भाई अदील, आप बहुत छुट्टियां मारते हैं। हाँ भाई, देखिए अजलान, टाइम ऑफ फ्लाइट में हमने जब डिराइव करा है ना एक्सप्रेशन, तो हम ऑलरेडी जी की वैल्यू नेगेटिव ले चुके हैं। अगर आप देखेंगे ढंग से, टाइम ऑफ फ्लाइट को डिराइव करते हुए हम ऑलरेडी जी की वैल्यू को नेगेटिव ले चुके हैं। हमने माइनस जी रख दिया। अब तो बस आपको जी की न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है ना। मान लीजिए आप डेरिवेशन में जी की जगह -9.8 ही रख देते, तो दोबारा थोड़ी ना आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करते। जिस जी में जिस नेगेटिव को आप ढूंढ रहे हैं ना, वो नेगेटिव तो आप ऑलरेडी रख चुके हैं। आप ऑलरेडी सब्सटीट्यूट कर चुके हैं वो नेगेटिव साइन। हाँ हमजा, एटवुड एक्सपेरिमेंट ना बेसिकली सिर्फ ये दिखाने का एक तरीका है कि आपकी जो पुली होती है, उस पुली के थ्रू काम आसान हो जाता है। जब आप पुली लगाते हैं तो काम आसान हो जाता है। तो ये दिखाता है एटवुड एक्सपेरिमेंट कि जैसे ही आपने पुली कनेक्ट किया, सेम मास को मूव कराने के लिए कम एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी हमजा। ऐसे करते हैं ना, एक पुली लेते हैं, एक मास यहाँ अटैच कर दिया, एक मास यहाँ अटैच कर दिया। पहले वो दिखाता है कि इस मास को आप डायरेक्टली उठा रहे हैं, फिर वो दिखाता है इस मास को आप पुली के थ्रू उठा रहे हैं। पुली के थ्रू उठाना थोड़ा सा आसान हो, थोड़ा क्या बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए पुली यूज करते हैं। अदील, थोड़ा रेगुलर आया करो, है ना। वरना होता ये कि आपको आने के बावजूद ना धीरे 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 कॉन्फिडेंस लेवल गिरने लगता है, और बहुत बुरा होता है 11th के लिए अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाए। 11th के मार्क्स कहीं यूज नहीं होते, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और जो थोड़ी बहुत चीजें आप यहाँ सीखेंगे वो आगे यूज होती है। सिखा तो हम बाद में भी देंगे, अगर किसी ने कुछ नहीं सीखा उसको भी सिखा दिया जाएगा अगले साल, लेकिन वो कॉन्फिडेंस लेवल जो एक बार गिर जाता है ना, वो उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जाबिर कहाँ गायब था, बहुत दिनों से गायब था। कहाँ गायब थे भाई। अच्छा, स्कूल प्रोजेक्ट में, ठीक है। अच्छा, अब तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगा, तुम्हारी आवाजें आती रहती हैं। ठीक है जावेद। सो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन आप कुछ ऐसे समझो जैसे आपने जब स्ट्रेट लाइन मोशन समझा था। स्ट्रेट लाइन मोशन कहां से स्टार्ट होता था? स्ट्रेट लाइन मोशन स्टार्ट होता था विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको जरा सा भी याद हो, स्ट्रेट लाइन मोशन में सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे, फिर आप वेलोसिटी पढ़ते थे, फिर आप एक्सीलरेशन पढ़ते थे। बिल्कुल इसी तरह से रोटेशन में भी पहले आप डिस्प्लेसमेंट। जी जाबिर, बिल्कुल नया टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक। तो सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर आप एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। लेकिन ये सारी चीजें आप इस बॉडी के लिए पढ़ेंगे जो बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है। जो बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है, ये बॉडी, इस बॉडी के लिए आप सारी चीजें पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, वेलोसिटी कैसे होगी, एक्सीलरेशन किस टाइप का होगा। तो जो बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जाती है, सबसे पहली जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज एंगुलर पोजीशन। सबसे पहली जो टर्म आती है दैट इज एंगुलर पोजीशन। देखिए अभी अगले 10 मिनट आपको सुनना है सिर्फ डेफिनेशन से। एंगुलर पोजीशन का क्या मतलब है? मान लीजिए ये सेंटर है और ये मैंने रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दी। भाई हमेशा आप एंगल किसी रेफरेंस लाइन की रिस्पेक्ट में लेते हैं ना, ये वो रेफरेंस लाइन है। और इस रेफरेंस लाइन के बारे में आप जानना चाहते हैं, देखिए रेफरेंस लाइन ये, अगर मैं आपसे कह रहा हूं ये एंगल 30 डिग्री है, भाई इस रेफरेंस लाइन की रिस्पेक्ट में 30 डिग्री है ना, ये वो रेफरेंस लाइन है जहां से आप एंगल मेजर करेंगे। इसे मैं कहता हूं दिस इज द रेफरेंस लाइन। अब मान लीजिए एक बॉडी यहां आ जाती है ए पॉइंट पे, ये बॉडी उठकर यहां ए पॉइंट पर आ गई, इसने कुछ एंगल कवर किया। इस एंगल को आप एंगुलर पोजीशन कहेंगे। दैट एंगुलर पोजीशन इज थीटा। So what is theta A? Theta A is angular position
ऑफ पॉइंट ए। बॉडी पॉइंट ए पर आ गई तो इसकी एंगुलर पोजीशन थीटा ए पर है, सिंपल एंगल है और कुछ नहीं। बॉडी बी पॉइंट पर आ गई, ऐसे आ गई बॉडी आपकी, यहां पहुंच गई बी पॉइंट पर। अदील रिस्पॉन्ड करो, है ना, तुम्हें आती ये चीजें, तुम जल्दी सीख जाते हो, रिस्पॉन्ड किया करो क्लासेस में। थीटा बी क्या होगा? थीटा बी जो है यहां, दैट इज एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट, ये ए था, ये एंगुलर पोजीशन है पॉइंट बी की। दिस इज एंगुलर पोजीशन, एंगल जो बॉडी बनाएगी। और ये जो है ये सेंटर हो गया, और यहां तक मैं जा रहा हूं, इसे आप रेडियस कहेंगे, इसे आप रेडियस कहेंगे, इसे आप रेडियस कहेंगे। मैं इसे कहता हूं रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर को डायरेक्शन भी दे रहा हूं मैं आउटवर्ड्स, है ना, रेडियस के अलोंग और आउटवर्ड्स डायरेक्शन भी दे दिया। तो आप यहां पर कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर is angular position, is angular position। ये ऐसे आप एंगुलर पोजीशन लेंगे। इसकी जो एसआई यूनिट है, जो एंगल की एसआई यूनिट होती है, वही इसकी एसआई यूनिट होगी। एसआई यूनिट इज रेडियन। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। और अब वो वेक्टर जो सर्कुलर में या रोटेशन में यूज होते हैं उसे कहते हैं एंगुलर वेक्टर। या अगर मैं इसका और फॉर्मल नाम दूं, इसे कहते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कहने का रीजन ये है कि ये बॉडी अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो आप ये नहीं कहोगे कि एंगुलर पोजीशन क्लॉकवाइज है। हम थोड़ा सा कैजुअली होकर कह देंगे कि ये क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर आप इन प्रिंसिपल देखोगे तो इसका डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज ना लिखकर हम एक्सिस के अलोंग लिखेंगे। अब वो एक्सिस के अलोंग कैसे आएगा, करेंगे अभी डिस्कस। तो बस मैं एक्सियल वेक्टर समझाने के लिए बता रहा हूं। its direction is along the axis of rotation। अभी हम इसे डिस्कस करेंगे along the axis of rotation का क्या मतलब है। फिलहाल क्लॉकवाइज देख लो, फिर अभी 5 मिनट में डिस्कस करते हैं along the axis of rotation से क्या मतलब होगा। भाई बताइए, एंगुलर पोजीशन समझ में आया? सिंपल एंगल है भाई, बॉडी यहां से यहां आ गई, इसने कुछ एंगल कवर किया ना, उस एंगल को मैं एंगुलर पोजीशन कह रहा हूं। ये बताइए, ये आया समझ में सबके? साद, मुशर्रफ? यस सर। चलिए लिखिए 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 लिखिए, इतना लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इस सर्कुलर के लिए ना आज की जो क्लास होगी ये फंडामेंटल क्लास है। ये बस आपको बेसिक्स डेवलप करेगी कि सर्कुलर मोशन के बेसिक्स क्या होते हैं। फिर आज के बाद फिर फ्राइडे सैटरडे हम उन बेसिक्स पर आगे बढ़ेंगे। रेडियन साजिद लिखा तो है मैंने, देखो एसआई यूनिट इज रेडियन। एंगुलर पोजीशन की एसआई यूनिट रेडियन होगी। देखिए अजलान, एंगुलर पोजीशन ये है कि आप, एक बॉडी है, वो बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है ना, एक सर्कुलर ट्रैक है, इसके ऊपर एक बॉडी घूम रही है। ये ब्लू कलर से मैंने बॉडी को शो कर दिया। तो ये बॉडी है जो सर्कुलर ट्रैक पर घूमती चली जा रही है। दिख रहा है अजलान, ये क्लॉकवाइज जा रही है।
इनिशियली बॉडी यहां थी, तो ये जो डॉटेड मैंने लिया ना, मैं इसे रेफरेंस लाइन कह रहा हूं, वो लाइन जिसके रिस्पेक्ट में आप एंगल लेंगे। अब ये घूमते घूमते बॉडी यहां आ गई, पहले ये रेडियस था, सेंटर और पॉइंट के बीच के सेपरेशन को रेडियस कहते हैं, अब रेडियस ये हो गया। रेडियस वेक्टर ने कुछ एंगल कवर किया जिसे आप थीटा ए कहेंगे। उसके बाद ये बॉडी और आगे आ गई बी पर, तो रेफरेंस लाइन के साथ इस रेडियस वेक्टर ने कुछ और एंगल कवर किया जिसे आप क्या कह रहे हो, थीटा बी। तो जो थीटा ए है, दैट्स एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट ए, थीटा बी इज एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट। कहना एक बार और, दोबारा बता। तो इसे आप एंगुलर पोजीशन कह रहे हैं। कहना ये जो मैंने अजलान के लिए बताया यही दोबारा था, एक बार और? बस एंगल है बच्चे, और कुछ नहीं है। एंगल है ये, और कुछ नहीं है। एंगल है, एंगल। चलिए इसे लिख लीजिए, फिर देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। इतना लिख लिया तो मुझे बताइए, इसे रब करते हैं, फिर देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए। चलिए, एंगुलर पोजीशन आप लोग लिख चुके हैं, अब देखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन एंगुलर पोजीशन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन में जो भी चेंज हुआ उसे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे यहां देखिए, पहले एंगुलर पोजीशन थीटा ए थी, बाद में थीटा बी हो गई, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, उसको आप ऐसे लिखोगे, दिस इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल्टा थीटा। बाकी सारी कहानी सेम रहेगी, इसकी भी डेफिनेशन यही है, एसआई यूनिट रेडियन है, और इसका भी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होगा। इसे भी लिख लीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। फिर मैं जरा इसको समझाता हूं कि अलोंग द एक्सिस का मतलब क्या है। अलोंग द एक्सिस का एग्जैक्ट क्या मतलब है, फिर हम डिस्कस करते हैं, पहले इतना लिख दिया। चलिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। बॉइंट फोर्स, साथ बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स कहते हैं उसे, जो ऊपर ले आते। देखिए एक्सियल वेक्टर का क्या मतलब है। पहली चीज ये कि एक्सियल वेक्टर वहां यूज होते हैं जहां रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, कोई घूम रहा है सर्कुलर ट्रैक पर, वहां एक्सियल वेक्टर्स यूज करते हैं। इनका जो डायरेक्शन होता है, इट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पर एक सर्कुलर ट्रैक ले लेता हूं और इस सर्कुलर ट्रैक पर एक बॉडी घूम रही है,
ये सेंटर है, आप मान लो इस सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है, ऐसा एक्सिस, मेरा पेन है ना, इस सेंटर से एक पेन जैसा एक एक्सिस पास हो रहा है, इस पेन के अराउंड ये बॉडी रिवॉल्व कर रही है। तो ये जो पेन होगा, इस पेन को मैं एक्सिस कह दूंगा। इस पेन के अराउंड बॉडी घूम रही है सर्कुलर ट्रैक पर, तो इस पेन को मैं एक्सिस कहूंगा। जो इस पेन का डायरेक्शन होगा वही आपका जो सर्कुलर ट्रैक पर बॉडी घूम रही है उसका डायरेक्शन होगा। एक्सिस और अच्छी तरह से आप समझना चाहते हैं, फैन सबके यहां लगा हुआ होगा, है ना, एक एक्सिस है जिस पर फैन लगा हुआ और उसके अराउंड घूमता रहता है, उसके ब्लेड्स उस एक्सिस के अबाउट घूमते हैं। तो जो सेंटर से पास हो रहा है दैट इज एक्सिस, और उसके अबाउट पूरा मोशन हो रहा है। तो जो उस एक्सिस का डायरेक्शन है, लाइक एक्सिस कहां लगा हुआ है, छत और उसके नीचे है ना, अपवर्ड्स एक्सिस का डायरेक्शन होगा, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स आप कह सकते हैं, वो फैन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो इसका जो डायरेक्शन है इट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी जाएगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, जहां भी एंगुलर आ जाएगा वहां ज्यादा टेंशन नहीं लेनी डायरेक्शन के लिए, कहां जा रहा है बस देख लो, घूम रहा है ना किसी पॉइंट के अबाउट, उस पॉइंट से एक एक्सिस पास करा दो सेंटर से, वो आपका डायरेक्शन हो जाएगा एंगुलर पोजीशन का भी, एंगुलर वेलोसिटी का भी, एंगुलर एक्सेलरेशन का भी। तो ये जो सेंटर है इससे ऐसा एक एक्सिस ले लो, एक पेन लो जो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन से बाहर आ रहा है या लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर जा रहा है सेंटर। आपका मोबाइल फोन है, अपना पेन लीजिए और मोबाइल फोन पर ये जो सेंटर मैंने बनाया है इसके ऊपर रख दीजिए, ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अक्सर मैं एंगुलर वेलोसिटी को क्लॉकवाइज नहीं कहूंगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इट्स एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बस इतना सा काम है। आपका फैन घूम रहा है, आप ये कह दो जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है वो फैन के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दैट्स इट, जो ऊपर आएगा या फिर डाउनवर्ड्स होगा। इसे लिख लीजिए। भाई इतना लिख लीजिए तो मुझे बताइए, फिर नेक्स्ट आता है। सबने लिखा? भाई ये सब उतना ही फंडामेंटल है जितना फंडामेंटल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन था। सबने लिख लिया? चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। जैसे आप लिखते हैं ना वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे ही आप लिखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गई। अब इसमें भी यही है, इट्स एन एक्सियल वेक्टर, आप चाहो तो यहां वेक्टर लगा दो, ये भी वेक्टर होगा, दिस इज एन एक्सियल वेक्टर। इसका डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो भाई? इसका भी नहीं, सॉरी यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? चलो भाई जल्दी से बताओ, ये रेडियन था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और कम से कम टाइम की एसआई यूनिट तुम जानते होगे,
एक साजिद ने बताया, एक साद ने बताया। 7 मीटर कहाँ से आ जाएगा, सुनेगा भी। राहिब ने बताया, हमजा का आंसर सही, इल्मा का सही, मुशर्रफ जागो, इरम, शिफा का सही, सामिया का भी सही। इट्स रेडियन पर सेकेंड। SI यूनिट इज रेडियन, फॉर एंगल और टाइम के लिए सेकेंड्स, इट इज रेडियन पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, आफ्टर एंगुलर वेलोसिटी द नेक्स्ट टर्म इज, एंगुलर वेलोसिटी को ना आप दो तरह से मेजर कर सकते हैं। देखिए, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये दो तरह की हो सकती है। इट कैन बी यूनिफॉर्म, ऐसा हो सकता है कि एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। भाई मुझे बताओगे, जरा सा बता दो कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से क्या समझ में आता है। कुछ नहीं समझ में आता तो लिख देना कुछ नहीं समझ में आता। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से अगर कुछ समझ में आता है तो मुझे बताओ, जिससे कुछ नहीं आ रहा वो लिख दे कि कुछ नहीं समझ में आता। ठीक है साजिद, जरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की टर्म्स में बताओगे ना तो मेरे लिए जरा डिसाइड करना आसान होगा। ठीक है सामिया, ठीक है। अजलान आप गलत समझ रहे हैं, शिफा आप भी गलत समझ रही हैं, तोयबा सही समझ रही है, कायनात भी सही समझ रही है। चलिए, आप में से काफी लोग सही हैं। देखिए, एक तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी को एक्सीलरेशन से मत कनेक्ट कीजिए। हाँ, 7 का सही है। देखिए, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, जैसे 7 बता रहा। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर कांस्टेंट। बोथ magnitude and direction of angular velocity are constant. ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी का, ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दोनों चीजें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। इसका मतलब कुछ ये हुआ कि एक बॉडी है वो सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है, ऐसे घूम रही है। मैं कहता हूं यहां पर एंगुलर वेलोसिटी है 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। यहां भी एंगुलर वेलोसिटी है 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, एक्सिस क्या लो, क्लॉकवाइज है ना, तो डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज ही समझो कि हमेशा क्लॉकवाइज घूम रही है, चेंज नहीं हो रहा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज घूम रही है, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, आप इसे कहोगे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। दूसरी एंगुलर वेलोसिटी है नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा भाई, बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे जा रही थी, बार बार मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, कभी 2 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है, कभी 5 हो जाता है, तो आप किसे कहोगे, नॉन यूनिफॉर्म। ये ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्शन चेंज कर रहा था, पहले क्लॉकवाइज आता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो आप कह सकते हैं इधर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंज विद टाइम। या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगा या दोनों टाइम के साथ चेंज होंगे, तो आप इसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। जैसे सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा था, यहां 2 रेडियन पर सेकेंड थी एंगुलर वेलोसिटी, यहां 3 रेडियन पर सेकेंड हो गई, यहां 4 रेडियन पर सेकेंड हो गई। अभी लिखना मत इसके नीचे, आपको और देखना है। अब अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो आप इसे दो तरह से मेजर कर सकते हैं। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है तो आप इसे दो तरह से मेजर कर सकते हैं। आप एवरेज भी मेजर कर सकते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी,
और आप इंस्टेंटेनियस भी मेजर कर सकते हैं। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, which is delta theta over delta t. Instantaneous angular velocity is d theta over dt. ये ऐसे आप नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज भी हो सकती है, इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है। एवरेज ओमेगा इज डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, एंड इंस्टेंटेनियस के लिए आप थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। जैसे आपने थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये आपको इंस्टेंटेनियस देगा। अब एक चीज और है, अगर एंगुलर वेलोसिटी है कहीं तो लीनियर वेलोसिटी भी होगी। तो देखिए रिलेशन देखिएगा जरा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन देखिएगा, एंड लीनियर वेलोसिटी। अच्छा एक चीज और मैं आपको याद करा दूं कि अगर एक बॉडी क्लॉकवाइज जा रही है, ऐसे जा रही है, तो एक्सिस का जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड्स होगा। ये सब चीजें आप सीख लेंगे जब आप रोटेशन में आएंगे। राइट हैंड थंब रूल है, वो डायरेक्शन बताएगा। यहाँ बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है राइट हैंड थंब रूल की, इसीलिए मैं आपको राइट हैंड थंब रूल नहीं सिखा रहा। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि एक्सिस का डायरेक्शन इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स कैसे आता है। जैसे ही हम टॉर्क में आ जाएंगे ये सब काम करना पड़ेगा रोटेशन में, तब हम डिस्कस करते हैं। अभी मैं जरा इसमें टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा। तो ऐसे याद रखिएगा, अगर एक बॉडी क्लॉकवाइज जा रही है तो एक्सिस इनवर्ड्स है, और अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो एक्सिस आउटवर्ड्स। अब मुझे जरा ये बताइए कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है और एक बॉडी, एक कार है जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, और ये कार ऐसे घूमती जा रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। बताओगे इसकी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स? देखो एक साजिद का आंसर आया बस, अजलान का आंसर आया, इल्मा का आया, सामिया का आया, शिफा का आया, शाहीन, तोयबा, साद, राहिब। वेरी गुड। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड्स हो जाएगा। वेरी गुड, डायरेक्शन इज इनवर्ड्स। और इनवर्ड्स को ना मैं क्रॉस से शो कर दूंगा, तो ये नोटेशन हम हमेशा यूज किया करेंगे। मैंने कहीं क्रॉस लगा दिया तो तुम समझ जाना है कि इनवर्ड्स है। अच्छा ये और बता दो मुझे कि अगर यही कार एंटी क्लॉकवाइज जाना शुरू कर दे, अब बताओ कहां जाएगी एंगुलर वेलोसिटी? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका डायरेक्शन सही आ रहा है, आउटवर्ड्स है ना। आउटवर्ड्स को ना मैं ऐसे शो कर दिया करूंगा, डॉट लगा के सर्कल लगा दिया तो तुम समझ जाना है कि मैं आउटवर्ड्स लिखना चाह रहा हूं। क्रॉस लगाकर सर्कल बना दिया तो आप समझ जाना है कि मैं इनवर्ड्स लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। इसे लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसे लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट साइड नहीं लिखी थी, अभी लिख लीजिएगा, अभी लिख लीजिएगा, अभी लिख लीजिएगा, अभी लिखिएगा, अभी लिखिएगा। अभी लगाता हूं, सब लगाऊंगा सारी स्लाइड्स, पहले इसको सुन लो। तो रिलेशन चाहिए एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में। मुझे ये बताओ कि जो मैं तुम कह रहे हो कि इनवर्ड्स है, तो तुम्हारे कॉपी के साथ ये क्या डायरेक्शन बना रहा होगा? अगर मैं कह रहा हूं ये इनवर्ड्स है, तो जरा बता सकते हो क्या एंगल होगा तुम्हारी कॉपी के प्लेन में और इनवर्ड्स डायरेक्शन में? 0, 180, 90, 360, कितना एंगल होगा, क्या लगता है? बस अपना पेन लेकर कॉपी पर रख दो ऐसे कि इनवर्ड्स जा रहा हो, तुम्हें डायरेक्शन मिल जाएगा बहुत आसानी से। पेन लो और कॉपी या मोबाइल फोन की स्क्रीन है ना, उस पर ऐसे ले जाकर रख दो जैसे मैं रख रहा हूं यहाँ, ऐसे ले जाकर पेन रख दो, तुम्हें एंगल दिख जाएगा। कॉपी के साथ क्या एंगल बन रहा होगा, या मोबाइल पे रख रहे हो ना अगर पेन, तो मोबाइल के साथ क्या बन रहा होगा, लैपटॉप के साथ रख रहे हो तो लैपटॉप के साथ क्या बन रहा होगा।
90 डिग्री एंगल बनेगा। आप में से कुछ लोग 180 गलत बता रहे हैं, 90 बनेगा, 90। खुद देखो ना, अगर ये मेरा मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन है, हाँ? इसके साथ मैंने ऐसे रख दिया, तो मोबाइल फोन के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री है ना, 180 तो नहीं होगा। मोबाइल फोन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। मोबाइल के साथ, मोबाइल की स्क्रीन के साथ जो एंगल है दैट्स 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। So this is the relation between angular and linear velocity. Angular और linear velocity में जो relation होगा, उस relation में इस angle को मैं ले लूंगा। So अगर एक body circular track पर घूम रही है, तो एंगुलर के साथ साथ इसमें एक देखो, एंगुलर वेलोसिटी तो यार होगी जो तुम लोग कह रहे हो कि इनवर्ड्स है। इसके साथ साथ एक लीनियर वेलोसिटी भी एग्जिस्ट करेगी विच इज एक्चुअली टेंजेंशियल। एक लीनियर वेलोसिटी भी एग्जिस्ट करेगी विच इज टेंजेंशियल। एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, लीनियर भी होती है, लीनियर इज टेंजेंशियल। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जो लीनियर वेलोसिटी होगी v, दैट इज ओमेगा क्रॉस आर। तो लीनियर वेलोसिटी, ये तो आ गया v इज लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, r is radius vector, r is the radius vector. तो v is linear velocity, omega is angular velocity and r is radius vector. ओमेगा का डायरेक्शन बताओगे मुझे क्या है? ये रेडियस है। ओमेगा कहां जा रहा है? ओमेगा कहां जा रहा है भाई? ओमेगा का डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड्स। ओमेगा इज इनटू द प्लेन ऑफ द कॉपी, है ना? ओमेगा जा रहा है इनवर्ड्स, ओमेगा इज इनवर्ड्स। अच्छा, मुझे बता सकते हो, ओमेगा अगर इनवर्ड्स है और आर आपकी कॉपी के अंदर है, कॉपी के प्लेन में है, तो ओमेगा और आर में क्या एंगल होगा? ये डायरेक्शन इनवर्ड्स जा रहा है। अरे गुड, 90 होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सब सही बता रहे हैं, 90 डिग्री होगा। तो आप अगर इस ओमेगा क्रॉस आर को ओपन कर दें, तो ये आ जाएगा ओमेगा आर साइन 90। सो ये v आया आपका ओमेगा इंटू आर। ये लीनियर वेलोसिटी है आपकी विच इज एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस ऑफ द पाथ। ये है आपका v विच इज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस ऑफ द पाथ। दिस इज लीनियर वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन हो गया। और लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? लीनियर वेलोसिटी इज टेंजेंशियल। हर पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। यहां इधर टैंजेंट आ जाएगा, यहां इधर टैंजेंट आ जाएगा। जहां आप जाएंगे वहां लीनियर वेलोसिटी चेंज होती चली जाएगी। जिस पॉइंट पर भी आप जाओगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी इज टेंजेंशियल, इट्स टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। चलिए अब आप लिखना शुरू कीजिए, इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब इतना लिखते चले जाएं तो मुझे बता दीजिए। इतना लिख लीजिए, हो जाए।
भाई इतना लिख लीजिए तो मुझे बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। शुरू कीजिए जो भी हमने किया अब तक। बॉडी मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, 2-3 न्यूमेरिकल देखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, complete 10 revolutions in 5 seconds. Radius of track is 2 meter. Radius of the track is 2 meter. Calculate first part. Linear velocity. Not linear. पहले एंगुलर कैलकुलेट कीजिए, फिर लीनियर कैलकुलेट कीजिए। एंगुलर वेलोसिटी, सेकेंड पार्ट लीनियर वेलोसिटी। फर्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी, सेकेंड है लीनियर वेलोसिटी। तो भाई समझिए जरा, एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। तो ये सर्कुलर ट्रैक है, बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है। देखिए डायरेक्शन नहीं पूछा तो मैटर नहीं करता क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। कह रहा है 10 रेवोल्यूशन लगाती है। 10 रेवोल्यूशन करने का मतलब है यहां से चली, यहां आ गई, एक रेवोल्यूशन। बता सकते हो एक रेवोल्यूशन में एंगल कितना आया होगा? हमें तो एंगल की जरूरत होती है। देखो एक साजिद ने लिखा कुछ, सामिया का भी सही, इफ़्फ़त का सही, इल्मा का सही, शफात का सही और साद का सही, तोयबा भी सही बता रही है। यस, वेरी गुड। अगर ये एक सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है, ऐसे कर कर जा रहा है सर्कुलर ट्रैक की, तो ये जो एंगल कवर करेगा दैट एंगल वुड बी 60 डिग्री। ये जो एंगल कवर करेगा वो एंगल कितना है? 360 डिग्री। 360 डिग्री का बेटर तरीका, भाई यहां घूमा दोबारा भी आ गया 360 डिग्री, या फिर 2 पाई रेडियन ऐसे लिखते हैं। वन रेवोल्यूशन जो होगा दैट इज 360 डिग्री विच इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। हमेशा आप रेडियन में लिखेंगे, डिग्री में नहीं। 360 डिग्री मीन्स 2 पाई। अब 10 रेवोल्यूशन है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख लो। 10 रेवोल्यूशन कितना होगा? 2 इंटू 2 पाई। एक रेवोल्यूशन 2 पाई था, सो 10 इंटू 2 पाई। 10 revolutions means 10 into 2 pi, which is 20 pi radian. 20 pi radian. जो टाइम लगा, कितना टाइम लगा इसे? 5 सेकेंड्स। एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई? इट्स डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा इज 20 pi divided by t, which is 5, which is 4 pi radian per second. तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी है 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। आप चाहें तो पाई हटा दीजिए, पाई को 3.14 लिख दीजिए, रेडियन पर सेकेंड। तो 3.14 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 3.14 इंटू 4 इज 3.14 इंटू 4 इज 12.56। 12.56 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। भाई बताओ यहां तक क्लियर है सबका? फर्स्ट पार्ट। यस सर। सेकेंड पार्ट में लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो देखो अभी लिखवाया था कि लीनियर वेलोसिटी इज एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस ऑफ द पाथ। शफात उसने कहा है ना 10 रेवोल्यूशंस, क्वेश्चन में कहा हुआ है एक रेवोल्यूशन 2 पाई है, तो 10 रेवोल्यूशंस पे कितना होगा? 10 into 2, और टाइम उसने 5 सेकंड्स दिया हुआ। तो लीनियर वेलोसिटी के लिए ओमेगा इंटू आर कर दीजिए।
ओमेगा आप रख दीजिए 12.56, आर रख दीजिए, रेडियस कितना है देखिए, तो इसे 12.56 इंटू 2 और कर दे, 25.12 आ गया। भाई शफात समझ में आया आपके 10 कैसे आया? सो लीनियर वेलोसिटी इज 25.12 मीटर पर सेकेंड, 25.12 meter per second. This is the linear velocity. चलिए भाई इतना लिख लीजिए। इतना लिखिए, ये हो जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लिया आप लोगों ने? चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, लीनियर वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड लिखा है ना। चलिए एक और सॉल्व करके दिखाइए। सेम दे रहा हूं सिर्फ इसलिए कि याद हो जाए तुम्हें। ऐसे ही घूम रहा है, चलिए सॉल्व करिए।
बड़ी जल्दी आंसर आ गए। दोनों बचे, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, सब बताना है। करते जाओ, फिर मैं चेक करता हूँ सबका। पहले करो करो, सॉल्व करो, क्योंकि आगे जो कुछ भी करना है ना उसके लिए छोटी छोटी चीजें तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहां अगर कोई अटक गया तो फिर तो आगे समझाना ही पॉसिबल नहीं है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सर रेडियस 10 मीटर है। जी, रेडियस 10 मीटर। रेडियस 10 लिया है। चलिए ओहो, सॉल्व करो इसे, चेक करते हैं ना किस किस का आंसर सही था। है तो ये बिल्कुल फॉर्म जो लास्ट न्यूमेरिकल था, तो मुझे उम्मीद है गलत तो कोई नहीं कर रहा होगा। 5 into 2 pi which is 10 pi रेडियन पर सेकेंड। टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड्स का टाइम लग गया। सो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। Angular displacement is 10 pi divided by 20 which is pi by 2 radian per second। अब आप चाहें तो इसको पाई को वैल्यू रख दो 3.14 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 1.57 रेडियन पर सेकेंड। एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ लीनियर। आप लीनियर वेलोसिटी चाहते हैं तो ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। ओमेगा क्या था? 1.57। आई कितना, आर कितना दिया था? 10 विच इज 15.7 मीटर पर सेकेंड। तो ये डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड्स होगा, है ना। एंगुलर वेलोसिटी इनवर्ड्स जाएगी। लीनियर वेलोसिटी कैसी जाएगी? टेंजेंशियल। लीनियर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन होगा हर पॉइंट पर। लीनियर वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियल, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी। चलो वेरी गुड भाई, सबका सही है सिवाय दो बच्चों के। अब मैं नाम नहीं ले रहा, वो सिली मिस्टेक्स करी होंगी जरूर, इसलिए आंसर गलत आया। वरना मैं ये नहीं मान सकता कि इस न्यूमेरिकल को करने के बाद जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करने पर आंसर गलत हो जाए। हाँ जी, सबका सही आ रहा है, वेरी गुड। इसे लिखिए, फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं ना, एक और न्यूमेरिकल करते हैं, हल्का सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। तो ये हमेशा याद होना चाहिए कि लीनियर और एंगुलर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। एंगुलर दिया है तो लीनियर कैसे आएगा, लीनियर दिया है तो एंगुलर कैसे आएगा। हाँ, साथ अभी बताया था ना, अगर बॉडी क्लॉकवाइज जा रही है तो एंगुलर वेलोसिटी इनवर्ड्स होती है, इसीलिए मैंने इनवर्ड्स ले ली। ये देखो यहाँ इस स्लाइड पे समझाया था, यहाँ क्लॉकवाइज इज इनवर्ड्स और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो आउटवर्ड्स, तो वहां से मैंने इनवर्ड्स लिख दिया। और लीनियर वेलोसिटी हमेशा पाथ से टेंजेंशियल होता है। जो भी आपका सर्कुलर पाथ है उस सर्कुलर पाथ से एग्जैक्टली टेंजेंशियल आपकी लीनियर वेलोसिटी एक्ट करेगी। चलिए इतना लिख लिया आपने, नेक्स्ट देखते हैं। ये गया, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखें जरा, अगर ये आप सॉल्व कर सकते हैं इसका मतलब आपका दिमाग थोड़ा बहुत चलता है, आप सोच सकते हो। अर्थ रोटेट करता है ना अपने एक्सिस पर, तो अर्थ के रोटेशन की भी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। इसे ट्राई करो, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ के रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी चाहिए आपको। ये अर्थ है, सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है और इस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट कर रहा है।
चलो भाई सॉल्व करके देखो। हाँ 60 कैलकुलेट, टी भी तो पता होता है अर्थ के रोटेशन के लिए, पता होता है यार, टी पता होता है। रखो रखो जरा वैल्यू। ओके राहिब चेक करते हैं अभी। राहिब आपका गलत लग रहा है मुझे, साजिद का कुछ ठीक लग रहा है, इफ़त का कुछ ठीक लग रहा है, इफ़त का ठीक है, साजिद का ठीक है। साथ बस आप टी सोच लीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। राहिब आप गलत कर रही हैं। राहिब तब भी गलत है। सामिया गड़बड़ है, इल्मा गड़बड़ है, मुशर्रफ तुम आज कुछ नहीं करके दे रहे हो। अच्छा नहीं साथ गलत, अजलान का गलत है, शिफा आप भी गलत कर रही हैं। देखिए सुनिए, एक रोटेशन की बात कर रहा है ना, अर्थ के एक रोटेशन में, इन वन रोटेशन ऑफ अर्थ है ना, अर्थ का एक रोटेशन लोगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आपका 2 पाई रेडियन, एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन। और एक रोटेशन में जो टाइम लगता है दैट टाइम इज कितना सेकेंड, 24 आवर। अर्थ को रोटेट करने में 24 आवर्स लगते हैं ना, इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए, 24 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो आपका एंगुलर वेलोसिटी आएगी शफात 12 आवर्स नहीं 24 आवर्स। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, आवर्स में आपने कैलकुलेट कर दिया शफात, सेकेंड्स में आना है। इट्स 2 पाई डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 इंटू 60, so it's 2 into 3.14 by 24 into 60 into 60 radian per second. This is your omega. So it's 6.28 divided by 24 divided by 3600. तो 0.001234 1 2 3 4 7 1 रेडियन पर सेकेंड। ये अर्थ के रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी है, वो एंगुलर वेलोसिटी जिससे अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। दैट एंगुलर वेलोसिटी इज दिस ओमेगा, 0.00007 रेडियन पर सेकेंड। इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए इसी को। थर्ड क्वेश्चन में एंगुलर पोजीशन दी होगी, एंगुलर वेलोसिटी पूछेगा, एवरेज भी और इंस्टेंटेनियस भी। तो ऐसे देता है कि एंगुलर पोजीशन ऑफ अ बॉडी change with respect to time as, भाई एंगुलर पोजीशन टाइम के साथ कुछ ऐसे चेंज हो रही है, दिस इज 3t² प्लस 2t प्लस 1 रेडियन।
ये एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है टाइम की रिस्पेक्ट में। तो आपसे कहता है कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी इन फर्स्ट पार्ट 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड्स में एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। सेकेंड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, और एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। इन दो चीजों में आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। 0 से 2 सेकेंड्स में आपको चाहिए एंगुलर वेलोसिटी, और t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। फर्स्ट पार्ट। सो 0 से 2 सेकेंड्स में जब कह रहा है ना, तो वो आपसे कह रहा है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, टी का मतलब होता है T2 माइनस T1। T1 देखिए फर्स्ट इंस्टेंट कितना है, 0। अब θ1 चाहिए, θ1 निकालना बड़ा आसान काम है भाई। थीटा है ना 3t² प्लस 2t+1, यहां t इक्वल टू 0 रख दो, तो θ1 आ जाएगा 3 इंटू 1² 2 इंटू 1+1। So your θ1 is 1 radian. T2 is 2 seconds. θ2 is 3 into 2 square plus 2 into 2 plus 1. So this is your θ2. 4 3s are 12, 16, 117 radian. आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, क्या था, θ2 माइनस θ1 बाय T2 माइनस T1। θ2 17, θ1 1, T2 2, T1 0। तो ये आ गया 16 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 8 रेडियन पर सेकेंड। सर θ1 में तो t की वैल्यू 0 होनी थी ना। हाँ देखो यहाँ t 0 रखा ना, ये t है, ये सर t आपने है, 1 डाली है ना। ये तो 1 है सिर्फ, इसमें थोड़ा ना t रख सकता हूँ। t थोड़ी ना, ये तो 1 है। t की जगह ही तो 0 रखोगे, 1 की जगह थोड़ा ना 0 रख दोगे। ठीक है, 3 इंटू 0² 2 इंटू 0, ये 1 है, 1 1 1, तो 1 तो 1 रहेगा। ठीक है, तो एबा आप भी यही पूछ रही हैं। 8 रेडियन पर सेकेंड आ गया। ये ओमेगा आ गया विच इज 8 रेडियन पर सेकेंड। तो v को आप लिख सकते हैं इट्स ओमेगा, अच्छा लीनियर वेलोसिटी तो पूछी नहीं। और सेकेंड पार्ट में जब वो कह रहा है एट t इक्वल टू 0, दैट मीन्स कह रहा है इंस्टेंटेनियस, इट्स d थीटा ओवर dt। डिफरेंशिएट कीजिए थीटा को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ओमेगा इज d ओवर dt ऑफ थीटा। It's 3t square plus 2t plus 1. So your omega is 3 constant बाहर आ गया, t square का डेरिवेटिव is 2t plus 2 constant बाहर आ गया, t का डेरिवेटिव is 1, 1 का डेरिवेटिव is 0. So your omega is 6t plus 2. Put t equal to क्या चाहिए, किस इंस्टेंट पर चाहिए, 2 सेकेंड्स पे चाहिए, t equal to 2 रख दीजिए। तो इट्स 6 into 2 plus 2, 12 plus 2, 14 रेडियन पर सेकेंड। तो ये तो एंगुलर वेलोसिटी होगी। अगर वो आपको रेडियस ऑफ पाथ देता तो हो सकता है आपसे पूछता लीनियर वेलोसिटी निकालिए। लीनियर के लिए आप क्या करते हैं, ओमेगा इंटू आर कर दीजिए, ओमेगा इंटू आर कर दीजिए, लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी। इतना लिखिए, फिर जरा समझते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। भाई मैं ऐसा दूसरा नहीं करा पाऊंगा, मेरे पास ना थोड़ा सा टाइम कम है, मेरे पास सिर्फ 15-16 मिनट बचे हैं और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मुझे खत्म करना है। इसे लिखिए, ऐसा दूसरा नहीं करा पाऊंगा, तो इसको खुद करिएगा, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं। भाई आप लोग लिख लो तो मुझे बताओ, इसे चेंज करते हैं स्लाइड।
पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। अरे लिखा है आप लोगों ने सबने? चलिए भाई, सबने लिख लिया। नेक्स्ट देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए लीनियर वेलोसिटी का यूज करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को जब भी आप डिफाइन करेंगे, आप लीनियर वेलोसिटी यूज करते हैं। आप कहते हैं भाई एक सर्कुलर ट्रैक है, एक कार सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है, ऐसे जा रही है। एंगुलर और लीनियर वेलोसिटीज दोनों होगी। अगर मैं कहता हूं लीनियर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, हर जगह कार का स्पीडोमीटर पर 2 मीटर पर सेकेंड लगा हुआ है, भाई आप कार में बैठे हो, घुमा जा रहा है, सर्कुलर ट्रैक पर घुमा रहा है, और जब भी आप उसका स्पीडोमीटर देखते हैं 2 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है? कार इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस circular motion with constant speed। स्पीड का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। स्पीड मींस मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर चल रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड, मींस उसकी लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है, तो उसे आप कहेंगे कि जो मोशन है दैट मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, मान लो कार के स्पीडोमीटर में आ रहा था 20 पे 30 हो गया, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखना यह है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीजें चेंज कर सकती हैं। चीजें चेंज करने का मतलब है, सर्कुलर मोशन में दो तरह की वेलोसिटीज हैं, एक लीनियर वेलोसिटी, एक एंगुलर वेलोसिटी। इतना आप लोगों के अब तक समझ में आ गया होगा। अब लीनियर वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, एंगुलर वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी। तो ये चार क्वांटिटी हो गई। लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। चार क्वांटिटीज है। आपको देखना है इन चार में से कौन कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट है, चेंज नहीं करती, और कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो चेंज कर रही है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो जब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आएंगे तो पहली चीज लीनियर वेलोसिटी पर आते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। भाई बताइए जरा, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसा लग रहा है आपको? कांस्टेंट लग रहा है कि चेंज हो रहा है?
अरे बता दो मैग्नीट्यूड क्या लगता है आप लोगों को, चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है? हाँ भाई सब यही कह रहे हैं कि कांस्टेंट है। और एक चीज और याद रखिएगा भाई, एक्सेलरेशन सबको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। इट्स चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अगर वेलोसिटी में कहीं चेंज होगा तो एक्सेलरेशन जरूर होगा। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होता तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा। सो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मींस नो एक्सेलरेशन। कम से कम लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं आया। ये सब ना अलग अलग तरह के एक्सेलरेशंस आगे पढ़ने हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में आपको याद रहेगा तो बड़ी आसानी रहेगी। मुझे बताएंगे डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी आपको क्या लगता है, सेम है या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी बताओ भाई जरा, क्या लगता है इसमें? इल्मा का आंसर सही है, तोयबा का भी सही, अजलान का गलत, इफ्फत का सही, सामिया का सही, जाबिर का गलत, शिफा का सही। अरे लीनियर वेलोसिटी तो चेंज हो रही है यार, देखो पहले ऐसी थी टेंजेंशियल, फिर ऐसी हो गई होगी, फिर ऐसी हो गई होगी, तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो कॉन्टिन्यूअसली चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है। और जब भी वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड चेंज करे या डायरेक्शन चेंज करे, उसके कोरोस्पॉन्डिंग एक एक्सेलरेशन आ जाता है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है तो एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। अजलान लेकिन टैंजेंट का डायरेक्शन अलग अलग है ना, पहले टैंजेंट राइट में था, फिर टैंजेंट नीचे चला गया, फिर टैंजेंट ऊपर चला गया। एरो चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो दोबारा सुनिएगा, वेलोसिटी में अगर कोई एक चीज भी चेंज कर रही है, मैग्नीट्यूड चेंज करता है तो एक्सेलरेशन आएगा, डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा। तो यहां आप लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंज कर रहा है, इट विल गिव एन एक्सेलरेशन व्हिच इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन होगा जिसे आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तीसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, भाई देखिए, अगर v चेंज नहीं हो रहा तो ओमेगा भी चेंज नहीं होगा। v होता है ना ओमेगा इंटू आर, v कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो ओमेगा भी कांस्टेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, तो यहां से भी कोई एक्सेलरेशन नहीं आने वाला। अच्छा एक बात बताओगे मुझे, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ये क्लॉकवाइज जा रहा है, डायरेक्शन बता दो, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है क्या? अभी सिखाया था, दो आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा। हाँ, और लिखते चले जाओ, लगे मुझे कुछ पढ़ाया था मैंने। इनवर्ड्स है, बॉडी कैसे भी घूमे क्लॉकवाइज घूम रही है ना, यहां है बॉडी तब भी एंगुलर वेलोसिटी इनवर्ड्स, यहां है बॉडी तब भी एंगुलर वेलोसिटी इनवर्ड्स, यहां है तब भी एंगुलर वेलोसिटी इनवर्ड्स। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो यहां से भी कोई एक्सेलरेशन नहीं आया। तो मुझे बताइए कितने एक्सेलरेशंस आए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? सिर्फ एक एक्सेलरेशन है ना। और ये भी क्यों आ रहा है? इट्स ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो जब भी लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो कोरोस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन मिलेगा, विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलो गुड, वेरी गुड, इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़े। भाई लिखा?
भाई इतना लिख लिया हो तो बताओ, फिर आते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक ही एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है विच इज सेंट्रीपिटल। सो अब आइए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये एक्ट करता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। इट एक्ट्स ड्यू टू चेंज direction of linear velocity। लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करता है। और ये होता क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? ये होता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर r। इसका डायरेक्शन भी समझ लीजिए, इसका डायरेक्शन होता है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। अलोंग द रेडियस, अभी दिखाता हूं मैं कैसा जाएगा। अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर ये एक सर्कुलर ट्रैक है, एक बॉडी ऐसे कर कर घूम रही है ना सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, दिस इज द सेंटर ऑफ द ट्रैक। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर काम कर रहा होगा। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। होगा कितना? v स्क्वायर बाय r और ओमेगा स्क्वायर r। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है इतना? चलिए इसको फिर आज यही छोड़ते हैं, फ्राइडे फिर इसे कंटिन्यू करेंगे। कल क्लास है मेरी, कल ऑफ नहीं है। कल जो हम सेकंड बुक कर रहे हैं वो क्लास कल होगी।